हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे वेटिंग लिस्ट। रेलवे का जो वेटिंग लिस्ट होता है, बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है ये। सब परेशान रहते हैं, खासकर गांव के लोग तो परेशान। अरे टिकटवा कैंसिल हो जाएगा कि हमरा कंफर्म होगा कि नहीं होगा, एकदम परेशान। उससे पूछ रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं। तो अब आपको कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि भाई हमारा जो टिकट है उसका क्या चांस है कंफर्म होने का। तो इसी पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। कौन कौन टाइप के आपको वेटिंग लिस्ट मिलते हैं, कौन सा सबसे पहले कंफर्म होता है, कौन सा बाद में होता है, पूरी जानकारी। जैसे कि आप देखिए, किसी का GNWL है, किसी का RLWL है, किसी का PQL है, किसी का TQWL है। अब पगला गए कि भैया तोरा तो RLWL है, हमरा PQ दे दिया है, हमरा GN दे दिया है, तो किसका कंफर्म होगा। तो इस सब चीज़ों को समझाने के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट तक देखिएगा। एक भी चीज़ आप यहाँ से इस वीडियो को देखने के बाद वेटिंग लिस्ट का सारा झमेला आपको कंफर्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो के लिए, इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। अब बात करते हैं जो अलग अलग टाइप के वेटिंग लिस्ट होते हैं, उसमें एक नाम आता है GNWL। आप कहिएगा ई क्या होता है। आप देखे होंगे जब भी ऑनलाइन टिकट या आप चेक करने जाते हैं तो वहां पे वेटिंग लिस्ट रहता है GNWL। या जब आपका टिकट कट जाता है तो ऐसे लिखा रहता है GNWL 23 ऐसे करके फिर वेटिंग लिस्ट 18। ठीक है, ऐसे। तो आपको कहा जाता है कि आपका वेटिंग जो है वो 18 है। लेकिन आपको टिकट कौन सा मिला है, तो ये GNWL वाला टिकट मिला है। इसका क्या मतलब होता है भाई। इसका मतलब होता है कि जो आप टिकट कटाए हैं GNWL उसको मिलता है कि जो ट्रेन है, मान लीजिए कोई ट्रेन पटना से दिल्ली जा रहा है, ठीक है। अब कोई आदमी पटना से ही कटाया तो उसको GNWL मिल जाएगा। यानी ओरिजिनेटेड स्टेशन है वो, जहां से गाड़ी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो इसको मिल गया GNWL। अब यही गाड़ी आपको कहाँ रुकता है, दानापुर में भी रुकता है और पाटलिपुत्रा में भी रुकता है। तो अगर आप दानापुर या पाटलिपुत्रा से कटाते हैं टिकट तो आपको ये टिकट नहीं मिलेगा, ये सिर्फ ओरिजिनेटेड स्टेशन से मिलेगा। तो यानी कि जहां से ट्रेन स्टार्ट होती है, जर्नी स्टार्ट होता है गाड़ी का, उस गाड़ी में अगर आप टिकट लेते हैं उसी स्टेशन से तो आपको GNWL मिलेगा। और ये जो GNWL है इसका जो चांस है कंफर्म होने का वो सबसे ज्यादा होता है। सबसे पहले यही वेटिंग लिस्ट कंफर्म किया जाता है। अब दूसरा वेटिंग लिस्ट पे चलते हैं। एक होता है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट, जिसमें कि RLWL होता है। जो मोस्टली सबसे ज्यादा जो वेटिंग लिस्ट लोगों को दिया जाता है वो ये वाला दिया जाता है, क्योंकि हर आदमी तो ऐसा है नहीं कि पटने से चढ़ेगा या पटने में टिकट कटाएगा। कोई दानापुर वाला भी है, कोई उससे भी आगे वाला स्टेशन से है। तो वो क्यों पटना जाएगा या पटना से टिकट कटाएगा, वो तो अपना जो नजदीकी स्टेशन है वहां से टिकट कटाएगा ना। तो उसके लिए ये होता है रिमोट लोकेशन, यानी कि बीच का कोई भी स्टेशन से टिकट लिया गया, ठीक है। और ये जो मेन मेन स्टेशन है उससे थोड़ा सा, जहां से ट्रेन खुल रही है उसके बाद वाले कुछ भी स्टेशन हो सकते हैं, थोड़ा ठीक ठाक बड़े स्टेशन, उसको RLWL के नाम से जाना जाता है वेटिंग लिस्ट। और इसका जो कंफर्मेशन चांस होता है वो GNWL वाला वेटिंग लिस्ट से थोड़ा कम होता है। पहले GNWL होगा, उसके बाद इसका होगा, ठीक है। तो मोस्टली यही टिकट आपको मिलता होगा। आप कहीं भी टिकट कटाइएगा, अगर आप जहां से गाड़ी खुलती है वहां से नहीं कटा रहे तो मोस्टली यही टिकट आपको मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है एक तीसरा पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट, जिसको बोलते हैं PQWL। अब ये क्या होता है, देखिए कुछ स्टेशन ऐसे होते हैं कि कुछ ट्रेन ऐसे होते हैं कि बहुत लंबा लंबा स्टेशन बीच में गैप होता है, बहुत लंबा लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रेन है। और बीच के कुछ स्टेशन पे, सॉरी, दो स्टेशन के बीच में रुकता है, तो वहां पे जो टिकट मिलता है वो पुल्ड कोटा, मतलब कि धक्का देने वाला। पुल्ड मतलब, पुल मतलब क्या होता है, धक्का, मतलब धक्का दे के टिकट दे दिया आपको, मतलब बीच में घुसा दिया टिकट।
तो इसका जो चांस होता है ना ये बहुत कम होता है। अगर GNWL, RLWL और PQWL तीनों टिकट है आपके पास तो इसका चांस सबसे कम होगा। इसमें आपको टिकट कंफर्म होने का बिल्कुल कम चांस रहता है, ठीक है। और ये कंफर्म कब होगा, जैसे कि जिस स्टेशन से आप टिकट कटाए हैं इसका, उस स्टेशन से अगर कोई टिकट कैंसिल होता है तभी ये कंफर्म हो सकता है, नहीं तो कंफर्म होने का चांस बहुत ही कम रहता है इसका। अब चलते हैं एक तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट। आप देखोगे तत्काल में जब टिकट कटाते हैं तो वहां भी कभी कभी वेटिंग लिस्ट मिल जाता है, TQWL। ये होता है तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट। इसका मतलब है कि इसका जो चांस है ना बहुत ही रेयर केस में कभी ये कंफर्म होता है, इसीलिए तत्काल का वेटिंग लिस्ट लेना मतलब कि फालतू का काम है। तत्काल का वेटिंग लिस्ट मान के चलिए कि 99% चांस है आपका कंफर्म बिल्कुल भी नहीं होगा। 1% किसी कारणवश हो जाए तो हो जाए, बाकी नहीं होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कितना नंबर तक आपका वेटिंग लिस्ट कंफर्म हो सकता है। अब देखिए 3 चीज आपको बता दी, GNWL, RLWL, उसके बाद PQWL और TQWL। अब देखिए यहां तो TQWL में वेटिंग 1 भी है ना, तो इसका भी चांस बिल्कुल कम है कि आपका कंफर्म होगा, इस पे कोई भरोसा नहीं है। अब GNWL का अगर आपके पास टिकट है और अगर चार्ट बनने से पहले तक आपके पास कम से कम 10 से 11 भी वेटिंग है, ठीक है, चार्ट बनने तक आपका 10 से 11 वेटिंग तक भी है, तो आपका ये चांस रहेगा कि आपका टिकट कंफर्म हो। ये सिर्फ हम स्लीपर की बात कर रहे हैं, एसी की बात नहीं कर रहे हैं, स्लीपर क्लास की बात कर रहे हैं। 10 से 11 वेटिंग तक भी आपका यहाँ पे कंफर्म होने का चांस है, कभी कभी तो 20-25 तक भी ये कंफर्म कर देता है, ठीक है। RLWL में क्या होगा, 5 से 7 वेटिंग तक में आपको RAC या कंफर्म हो जाएगा, ऐसी संभावनाएं रहती है। आपका लक ही खराब है तो नहीं होगा, नहीं तो मोस्टली चार्ट बनते बनते 5-7 वेटिंग तक ये संभाल लेते हैं। PQWL में 1-2 वेटिंग लिस्ट है तो आपका होने का चांस रहेगा, बाकी वो भी कंडीशनल है, बहुत कम चांस होता है। अब इसके बाद एक चीज हम बोले कि RAC मिल जाएगा। अब RAC का क्या मतलब है, क्या AC में बिठा देगा? नहीं, RAC का मतलब होता है कि रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। इसका मतलब है अगर आपको RAC का टिकट मिल गया तो एक स्लीपर में, जैसे ये ऐसे करके स्लीपर है, एक सीट है मान लिए, रुकिए हम अच्छे से बना देते हैं, हाँ ऐसे 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 एगो सीट है, ठीक है। तो इस हमेशा जो ये सीट मिलता है, ये साइड वाला जो सीट होता है ना, साइड वाला रास्ता के बगल में देखे होंगे, एगो नीचे एगो ऊपर, दो सीट रहता है। इस साइड तो 3-3 रहता है, लेकिन यहाँ पे 2 सीट रहता है, एक ऊपर एक नीचे। तो हमेशा जो RAC मिलता है वो नीचे वाला सीट में मिलता है। इसका मतलब होता है कि एक सीट पे 2 आदमी, ठीक है, आधा आधा सीट आप लोग को मिलेगा अगर RAC आपका है तो। और हर बोगी में 2-3 RAC मिलते हैं या 4-5 RAC मिल जाते हैं, ठीक है। ज्यादा RAC नहीं दिया जाता है, बहुत कम RAC दिया जाता है, लेकिन इसका मतलब होता है कि आधा सीट, देसी भाषा में समझिए तो आधा सीट। और अगर कैंसिल हो गया, मान लीजिए आधा आधा दिया, इसमें से कोई कैंसिल करा लिया तो आपको फुल हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसका नाम है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन, ठीक है। RAC मतलब आधा सीट। अब इसमें बहुत लोग लड़ाई भी कर लेते हैं, हमारा टिकट है, हम इस टिकट नंबर हमारा है, वो भी कहेगा हमारा है, वो हमारा हमारा में तुमरा हो जाता है। तो ये सब चीज का ध्यान रखिए कि टिकट पे आखिर लिखा हुआ क्या है, उसके अकॉर्डिंग लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना है। समझिए चीजों को, अगर सामने वाला अगर नहीं समझ रहा है तो उसको समझाइए कि भैया मनी ज्ञान का जाके वीडियो देख लीजिए, सब कुछ अच्छे से समझा दिया, और टिकट पे देखिए क्या लिखा है, वो भी समझेगा, ठीक है। तो ये सारा चीज होता है। और RAC का 90% चांस रहता है कि RAC वाला सीट कंफर्म हो जाता है। अगर पहले ही आप टिकट कटाते टाइम ही आपको RAC मिला है तो आपका सीट कंफर्म हो जाएगा, ये 90% चांस ऐसा रहता है। फिर भी जब भी चार्ट बनता है तो एक बार आपके पास मैसेज आता है, तो उस मैसेज को देख लीजिए।
अब एक चीज और हो गया है कि वेटिंग लिस्ट का टिकट जो है वो लेके आप अंदर गाड़ी में नहीं बैठ सकते हैं, स्लीपर क्लास या एसी क्लास में नहीं बैठ सकते। लेकिन अगर आपके पास आरएसी का टिकट है तो आप अंदर जा सकते हैं, ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, और भी किसी रेलवे से रिलेटेड कोई भी आपको चीजें जाननी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरीके से प्यार देते रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो में।